बात। सर नमस्कार, दिल्ली के दर्शक देख रहे हैं, कृपया अपना परिचय बताइए विस्तार। मैं अमरदीप माथुर, किसान मोर्चा अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश में सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस में। सभी को मेरा नमस्कार। सर बात करें फिलहाल अभी भारत में इतनी बड़ी घटना हो गई है, देश संसार हो गया है, महिला सुरक्षा की बात करी जाती है। हर चुनाव में नया मुद्दा आता है कि महिला सुरक्षा के लिए हम ये करेंगे। स्पेशल क्या कहेंगे? स्पेशल इसमें ये अपना वादे करते रहते हैं। अब योगी सरकार में आप ये देखो, इतना बड़ा कांड हो गया और एक हमारा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दिन में दाग दिया जाता है तो रात को दाग दे दिया। फिर हमारी जो ये बेटी बहन के साथ इतना गलत हुआ है, योगी सरकार क्या कर रही थी। फिर हमारे राहुल गांधी जी वहाँ पर गए, उनको वहाँ जाने नहीं दिया, किसी पत्रकार को नहीं जाने देते, ना लड़की के माँ बाप को, भाई को, किसी को भी लड़की की बॉडी भी दिखाई नहीं गई। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, हम एक बारी अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम अपनी लड़की को करना चाहते हैं, दाग देना चाहते हैं, अंतिम संस्कार, वो भी उन्होंने नहीं करने दिया। और अपनी एक गुंडागर्दी कह ले या कुछ भी कह लो, इसके हिसाब से उन्होंने अपनी मर्जी से बच्ची का दाह संस्कार कर दिया रात को ही। कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, किसान का जो दिल है, इसको घुमाने के लिए मुद्दा है, विपक्ष क्या है? हाँ, ये भी है। अब अपनी एक बिटिया और है, उसके साथ भी हुआ है, उसको भी कोई वो नहीं कर रहा है। फिर क्या है, जैसे अपने किसान हैं, आज हर एक किसान परेशान है, रोड पे है किसान। यदि किसान रोड पे आ जाएगा तो जनता क्या करे। जब किसान अपनी खेती करना बंद कर देंगी तो पूरा देश अन्न कहाँ से लेगा, बाहर से मंगाएंगे। दूसरी बात, अपने किसान भाई है, पहले क्या था, अब ये 3 बिल ला दिए इन्होंने। पहले क्या था, पहले हमारा एक सिक्योरिटी थी गवर्नमेंट की, अब हम आपका अनाज 2000 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। अब वो सिक्योरिटी बंद कर दी। अब जो बड़े अंबानी अंडानी अब ये हमारा अनाज खरीदेंगे, अपनी मर्जी से जो रेट देंगे वो अपनी मर्जी का रेट देंगे, उसमें ज़मींदार की नहीं चलेंगी। और कम कीमत में खरीद के उसको डबल कीमत में जनता के बीच में देंगे। अब जैसे अपने चावल ही है, चावल का रेट मैक्सिमम 40 रुपये किलो के रेट के हिसाब से देते हैं। और आप चावल लेने चले जाओ, चावल का रेट मार्केट में 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो तक है। तो ये ज़मींदार का ही तो है ना। अब ज़मींदार अपने खून पसीने से उसको सिंचाई करता है, उसको सिंचाई करने के बाद मंडी में लेके जाता है, उसका जो खर्चा होता है वो खर्चा भी नहीं निकलता। आज मजदूरी देख लो, आप तेल देख लो, तेल का क्या हाल है। आप उसमें अपना यूरिया खाद वगैरह, DAP खाद बहुत महंगे हैं। पहले ज़मींदार को कुछ बेनिफिट हो जाता था, आज के दिन टोटल लॉस में है ज़मींदार। लॉस में होने के बावजूद भी अब सिक्योरिटी भी ज़मींदार के पास नहीं रही, तो इससे ज़मींदार को और ज़्यादा लॉस हो। आम आदमी अगर अपना घर बनाता है, शुरुआत में तो सबको पता है कि अगर उसका लीगल है तो पहला एक्शन होगा। जब 4 बजे बना रहता है तभी क्यों प्रशासन को पता लगता है? ऐसा है, क्या होता है, प्रशासन को सब पता होता है। जिस दिन ये नींव टेकते हैं, प्रशासन और अपनी MCD, पुलिस और MCD को पता होता है। ये उनके पास जाते हैं, ये पैसे की डिमांड करते हैं। जब पैसा नहीं मिलता तो उसको से उसको मकान को बनने देते हैं। अब उन्होंने पता है मकान बन चुका है, 4 मंजिल एक बना चुका है, एक गरीब आदमी या कोई भी है अपना खून पसीने का पैसा लगा के एक मकान अपना
ज़िंदगी भर का एक अरमान, एक अपने बच्चों के लिए एक छत बनाता है, उसके लिए फिर उन्होंने ये पता है कि छत बन चुकी है, अब इसको दबा कर उससे पैसा मांगा जाता है। जो सुनने में घटना आई है उससे 15 लाख रुपये की डिमांड थी। जब एमसीडी को और पुलिस को 15 लाख रुपए नहीं दिए गए तो उसकी जो छत थी, उसके बच्चों के लिए एक सहारा था, उन्होंने वो तोड़ दिया। सारा खेल पैसे का है। हमारे कांग्रेस के राज में ये नहीं था। आप अपना मकान बनाओ, छत है, मकान किस लिए बनाया जाता है? अपने बच्चों के लिए। आप सारी उम्र पैसे कमाते हो, सारी उम्र लग जाती है, जब जाकर आपका एक मकान बनता है। आज पहले ही पैसे नहीं हैं, सब बेरोज़गार हो रहे हैं, बुरा हाल है। कहीं चले जाओ, युवा जो पहले जॉब करते थे, 80% जॉब बच्चे आज जॉब से हटा दिए गए हैं। 20% बच्चे जॉब पे हैं, वे 80% आज के दिन क्या करेंगे? आप सर बात करी जाए लोग तालाबंदी के समय जो व्यापारी लोग थे, फैक्ट्रियाँ बंद थी, कारखाने में करती लोगों का इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल की बात क्या है? ये एक एस्टीमेट बना लेते हैं, किसका बिल इतना आता है, तो वो उसी हिसाब से अपना ये बिल बना के पास भेज देते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि फैक्ट्री बंद पड़ी है या क्या हो रहा है, चल रही है या नहीं चल रही है। एक एस्टीमेट सा बना के उस हिसाब से बिल भेज देते हैं। बात करें नशे में घुलते तो उनको नशे की ओर जाने से कैसे रोका जा सकता है? मैडम, अब अपने जो बच्चे हैं या युवा है, उनको नशे में रोकने के लिए उनको रोज़गार दिया जाए। अब बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो बच्चे क्या करेंगे? अब पहले क्या था, आप बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में सरकारी जॉब कहीं ना कहीं मिल जाती थी। अब कहीं ना तो कोई प्राइवेट जॉब आज के दिन, ना कोई सरकारी जॉब है, सिर्फ चमोले है। 2 लाख नौकरी दे देंगे, 20 करोड़ नौकरी दे देंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चे हमारे, जब एक बच्चा अपने घर से पूरे दिन अपने घर में रहता है तो उसका माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। फिर वो एक संगत, अब फ्री है बच्चा तो कहीं ना कहीं जाएगा, वो गलत संगत को चुनेगा, क्योंकि सही संगत चुनने के लिए उसके पास आज के दिन कुछ नहीं है ऐसा। तो गलत संगत में जाएगा बच्चा, गलत संगत में जाएगा तो उसमें क्या है, अपना नशे में ही नशा करेगा या चोरी करेगा। सर बात करें 15 साल के बच्चे को पता है आईटी में सट्टा कहाँ लगता है और सट्टे कहाँ लगाया जाता है, पर्ची वाला और नशे के पदार्थ कहाँ लगता है, लेकिन पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं पता और केंद्र सरकार को क्यों नहीं पता, दिल्ली सरकार को नहीं पता। आप ये बताओ, जब एक 15 साल के बच्चे ने ये पता है कि ये नशा या सट्टा यहाँ पे खेला जा रहा है, गवर्नमेंट को पता है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी पता है, इसको कोई और नहीं करवा रहा है, इसको गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन इसको करवा रही है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बंद होने चाहिए। इसमें युवा जो बच्चे हैं वो हमारे ख़राब होने जा रहे हैं। हर एक बच्चे आज, हर एक घर का, ना तो माँ बाप के पास कोई जॉब है, ना बच्चे के पास जॉब है, ना खाने के लिए किसी के पास आज के लिए। आज जो आदमी खाना खा रहा है ना, वो कहीं ना इधर उधर से पैसे मांग के अपना किसी से ब्याज पे लेता है या कहीं ना कहीं से वो करके अपना, जब अपनी एक टाइम की रोटी, 2 टाइम की रोटी नहीं, अब 1 टाइम की रोटी पाएगा। सर बात करें महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात करें, जो रोड पे आजकल जो पिंक टॉयलेट की शुरुआत की गई है, अगर कोई महिला को अगर बीच सड़क पर वॉशरूम जाना हो तो उसको बहुत बड़ी समस्या होती है कि वॉशरूम पब्लिक में है नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है। सुरक्षा अभियान भी चल रहा है मोदी जी का, सर आपकी क्या लगता है? सुरक्षा अभियान चला रखे है इन्होंने, ये अपना महिला के लिए भी बोल रहे हम ये कर देंगे, मुझे तो कहीं लग नहीं रहा। अब आप हमारे यहाँ कहीं भी चले जाओ, मुझे तो कहीं महिला टॉयलेट वगैरह कहीं दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ क्या है, एक कागजों में है, एक चमोले है, अगर हम ये कर देंगे महिला के लिए, वो कर देंगे, ना कुछ नहीं करना। सिर्फ एक ही काम है इनके पास, झूठ और लोगों को बेवकूफ़ बनाना। एक मदारी होता है ना, मदारी,
वो जैसे वो जाता है ऐसे ही काम ये मोदी कर रहा है। आज के दिन जनता परेशान है, जनता बेरोजगार होगी, किसान रोड पे है, सब कुछ बुरा हाल आज के दिन। सर बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने कहा है हम खुद की बनाई हुई खाद किसानों को देंगे, तो किस तरीके से? ऐसा है, ये तो एक किसान को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर हम खाद दे देंगे, जब ये खाद यदि दिल्ली सरकार ने बना भी लिया, उस खाद की इतनी कीमत रख देंगे कि ज़मींदार कहाँ से लेगा उसको। अब दिल्ली में, दिल्ली देहात में एक ज़मींदार है जिससे आदमी भाई ना तो यहाँ वैसे पानी की वो है, पानी खारा हो चुका है, ना कोई अपना नहरी पानी होते थे पहले, ना वो है। अब दिल्ली देहात का भी बुरा हाल है। और रहे अपने केजरीवाल जी, ये तो मोदी का भी कुछ ना कुछ लगता है। मोदी तो है ही है बड़ा दुगली बात, और ये उसका भी माई बाप है। सर धीरे तो सर्दी भी सीजन आ रहा है और प्रदूषण को लेकर बहुत ज़्यादा एयर फ्लो था जो 200 से ऊपर जा रहा है, तेज है, बहुत बड़ी समस्या है। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं कमी प्रशासन की है। अब जो फैक्ट्री वगैरह चलती है, उस जो पैसे देता है उसकी चलती है, जो पैसे नहीं देता उसकी नहीं चलती। इन्होंने प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी गोद में पैसा आना चाहिए। एसडीएम को भेज देते हैं, सील लगा देते हैं, 5 लाख रुपए दो, सील खुल जाती है, फिर वो फैक्ट्री चल रही है, प्रदूषण होना ही होना। सर धन्यवाद, आपने अपना इतना समय दिया उसके लिए। सबको नमस्कार।